योग तंत्र के साथ शिक्षा तंत्र में, चिकित्सा तंत्र में, अर्थ तंत्र में, कृषि तंत्र में, धर्म तंत्र में, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा में, सनातन धर्म की सेवा में, गौ माता भारत माता की सेवा में, गौ गंगा गायत्री की सेवा में, लोकतंत्र की विविध जो घटक है उनको सुदृढ़ बनाने में, व्यक्ति निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण में, प्रकृति पर्यावरण से लेकर के खेत खलिहान से लेकर के देश के बचपन, देश की जवानी को, देश के किसानों को बचाने और आगे बढ़ाने में पतंजलि का जो योगदान है उसका जरा थोड़ा सा मूल्यांकन कीजिए। शिक्षा की गुलामी से देश को मुक्ति दिलाने की 1835 में जो मैकाले पाप करके गए, उससे देश को बचाने के लिए बच्चों में 100 से अधिक प्रकार के स्किल्स, दृष्टि के साथ में दक्षता, भारत के बच्चे गालीबाज न बने, भारत के बच्चे पत्थरबाज न बने, भारत के बच्चे दगाबाज, दंगाबाज, नशाबाज, चौचलेबाज, इधर उधर के शोशेबाज, बहुत प्रकार की समस्या है। बच्चों का बचपन, जवानों की जवानी बर्बाद हुई जा रही है। अपने जीवन को बनाने के बजाय इधर उधर के व्यर्थ के बातों में उलझे पड़े। आपको अलग अलग प्रकार की विद्याओं में, दक्षताओं में दक्ष होना पड़ेगा। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड पतंजलि, सिविल सर्विसेज अकेडमी पतंजलि, करियर अकेडमी, लाखों विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ने का संकल्प। कितने बड़े बड़े काम है। शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि के योगदान को युगों युगों तक याद किया जाएगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो गठन है, आने वाले समय में मैं तो भारतीय नहीं पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूं, पूरी दुनिया के लोग भारतीय शिक्षा बोर्ड से प्रेरणा लेंगे। व्हाट इज द राइट डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द राइट डायरेक्शन ऑफ हेल्थ, शिक्षा का, चिकित्सा का, अर्थव्यवस्था का, कृषि का, चरित्र निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का की सही दिशा क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में पतंजलि के योगदान को आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक कृतज्ञता पूर्वक याद करेंगे। इतना बड़ा कार्य पतंजलि से होगा। मैंने वैचारिक तौर पर विदेशी शिक्षा से और शारीरिक तौर पर विदेशी चिकित्सा से, विदेशी आहार से, सात्विक आहार से लेकर के सात्विक चिकित्सा, मैं तो सबसे आह्वान करूंगा एक बार आकर के जरा पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामय में, वेदा लाइफ में, जैसे यहाँ बहुत ही अलग प्रकार का सुंदर वातावरण परिवेश देख रहे हो, आपको लग रहा है कि स्वामी जी पतन बहुत ऊंचे हिमालय में चले गए। ये ऋषिकेश के ऊपर ही है ये स्थान, दोनों धन्वंतरी धाम, वेदा लाइफ, बहुत जबरदस्त। यहाँ आइए आप, अभी वेदा लाइफ तो ओपन कर दिया, अगले साल तक ये भी ओपन हो जाएगा। साधकों के लिए तो इसी वर्ष योग और अध्यात्म की गहराई में उतरना चाहते हैं, उनके लिए तो इसी साल ओपन कर देंगे धन्वंतरी धाम। 10 दिन की, 15 दिन की, महीने भर की विशेष साधना करना चाहते हैं। योग के क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थतंत्र में 100 ट्रिलियन से ज्यादा विदेशी लूट करके लेके गए आजादी के पहले 200-250 सालों में, और 1000 सालों का देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। फिर हम कहते हैं कि हमारी करेंसी की वैल्यू, मैं कहता हूँ ना, मैं भारत की करेंसी को, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ करेंसी, भारत की शिक्षा को, भारत की चिकित्सा को, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा चिकित्सा, भारत की कृषि व्यवस्था को, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ कृषि व्यवस्था, भारत के परिवार व्यवस्था को, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ पारिवारिक व्यवस्था, भारत के नागरिकों के जीवन को, भारत के नागरिकों के चरित्र को, दुनिया का श्रेष्ठतम चरित्र, भारत की प्रकृति पर्यावरण को, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्रकृति पर्यावरण हम श्रेष्ठतम रूप में देखना चाहते हैं। इसके लिए पतंजलि बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहा है। खाली हम प्रवचन नहीं कर रहे। आर्थिक रूप से इसका मूल्यांकन किया जाए तो पतंजलि का राष्ट्र निर्माण में हजारों नहीं, लाखों करोड़ रुपए का योगदान। करोड़ों लोगों का जीवन तो बचाए, करोड़ों लोगों, लाखों करोड़ रुपए की सेविंग की। जो नशा में पैसा बर्बाद हो रहा था, जो प्रदर्शन में पैसा बर्बाद हो रहा था, जो बीमारियों में, दवाओं में, हॉस्पिटलों में बर्बादी हो रही,
अलग अलग प्रकार की बुरी आदतों में, बीमारियों में, बुराइयों में, नशा में, अलग अलग प्रकार से लड़ाई झगड़ों में देश की तबाही हो रही थी। हमने करोड़ों रुपए की देश की सेविंग की। आने वाले समय में सैकड़ों क्षेत्रों में जो पतंजलि काम कर रहा है, नेचर एंड एनवायरनमेंट में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, रिसर्च में, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, सप्लाई चेन में, पूरा टेक्नोलॉजी में, कितना बड़ा काम भरवा सॉल्यूशन के माध्यम से, माने पूरी टीम है 500 से अधिक का हमारे आईटी के पूरे योद्धाओं की, पूज्य आचार्य वाक्षण जी की सन्निधि में हमारे भाई कविंद्र जी और बहुत बड़ी टीम काम करती है। ये साधारण बात नहीं है। कितना बड़ा योगदान है अनुसंधान के क्षेत्र में। 10,000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करना, 1,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों का फिंगरप्रिंट तैयार करना, जो एकेडमिक भी योगदान बोले तो कितना बड़ा पतंजलि का योगदान है। जो काम WHO नहीं कर सका, जो काम दुनिया की सरकारें नहीं कर सकी, भारत सरकार की मैं केवल बात नहीं कर रहा हूं, यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस से लेकर के रसिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया से लेकर के पूरे मिडिल ईस्ट के जिनके पास अकूत धन दौलत है, ऐसी सऊदी अरबिया, अबू धाबी से लेकर के जो दुनिया के बड़े बड़े देश न कर सके, बड़े बड़े जो राजे महाराजा हैं जो न कर सके, वो काम पतंजलि ने किया। अनुसंधान के क्षेत्र 1 लाख से ज्यादा पेज की बुक, महाग्रंथ संहिता, विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्ब एनसाइक्लोपीडिया, योग से योग विश्वकोश, क्या गजब की रचनाएं। ये सब कार्य जब लोग यहां आकर के अपनी आंखों से देखते हैं तो कहते हैं ना, आंखें फटी की फटी रह जाती है। और लोग कहते हैं इसके बारे में तो लोगों को अभी पता ही नहीं है, तो सबको पता होना चाहिए। तो भाई आज हम थोड़ा बता रहे हैं। वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया के ये जो बच्चे आस्था पर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पूरा का पूरा यदि मैं 1 घंटा इसके ऊपर लेक्चर दूं, योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य प्रकाशन के क्षेत्र में, दिव्य प्रकाशन बहुत बड़ा विभाग है, इतने ग्रंथ है इसमें, जड़ी बूटी रहस्य से लेकर के और प्राणायाम रहस्य से लेकर के, योग साधना, योग चिकित्सा से लेकर के, पब्लिकेशन का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। और वो सामान्य पब्लिकेशन नहीं, आप सोच करके हैरान रह जाएंगे जब आप देखेंगे कि पतंजलि का जो पब्लिकेशन की सेवा है वो कितनी बड़ी है। चाहे वो हिंदी की, चाहे संस्कृत की, चाहे इंग्लिश की, चाहे हिस्ट्री की, चाहे विज्ञान की, और उनके भी जो नामकरण से लेकर के, उनके कंटेंट से लेकर के, उनके पूरा का पूरा जो करिकुलम, चूंकि मैं तो कहता हूं हर घर में पतंजलि की ये कुछ किताबें तो होनी चाहिए। जैसे पहले जड़ी बूटी रहस्य, प्राणायाम रहस्य घर घर में लोगों ने मंगाई थी, अब उसका बड़ा पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति, जड़ी बूटी रहस्य का ये जो बड़ा वाला वर्जन है ना, ये बहुत ही जबरदस्त है। हर घर में कम से कम पतंजलि की 5-10 किताबें होनी चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करता हूं। तो पतंजलि का योगदान साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञान के भी जो अलग अलग घटक है, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान, लिटरेचर से लेकर के अलग अलग प्रकार के एकेडमिक वर्क से लेकर के, छोटे बच्चों की पढ़ाई से लेकर के, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ देश के 5 लाख विद्यालयों को जोड़ने के संकल्प से लेकर के, पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी, पतंजलि कैरियर एकेडमी, माने रेगुलर पढ़ाई से लेकर के, फॉर्मल एजुकेशन से लेकर के, ये जो टीचिंग और कोचिंग के नाम पर तबाही मची है देश में, जो माफिया तंत्र चल रहा है ना, इस माफिया तंत्र से देश को बचाने में जो पतंजलि का योगदान है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब आपकी सोच से भी परे। तो लाखों करोड़ रुपए इस देश के बचाए, शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि, कुंठाओं से देश को बचाया। अपने ही धर्म, अपनी ही संस्कृति से जो हमारी अश्रद्धा पैदा हो रही थी,
अपने ही पूर्वजों से नफरत, घृणा, अपनी ही संस्कृति से, अपने ही सनातन से घृणा, नफरत जो देश में पैदा करने की दिशा में कुछ नकारात्मक शक्ति है तो बहुत बड़ा पाप कर रही थी। उससे भारत माता को बचाने के लिए पतंजलि ने बहुत बड़े बड़े काम किए। मंसूबे बहुत खतरनाक है आसुरी ताकतों के, आसुरी शक्तियों के। उनके मंसूबे तो इतने खतरनाक हैं कि योग को खत्म कर दो, आयुर्वेद को खत्म कर दो, सनातन के बारे में क्या क्या नहीं सुना आपने पिछले दिन। सनातन तो एक वायरस है, इसको खत्म कर देना चाहिए, कोरोना से उसकी तुलना की और पता नहीं क्या क्या। तो योग, आयुर्वेद और सनातन विरोधी, भारत विरोधी जो ताकत है भारत में रह करके, भारत के नागरिकों के रूप में, और ये तो हजारों सालों से हमने देखा है, देश के साथ गद्दारी करने वाले जो बाहर के लोग थे वो तो बहुत थोड़े थे, ज्यादा संख्या तो अपने ही देश के गद्दारों की थी। तो इन सारे गद्दारों से, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, इंटेलेक्चुअल माफिया, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, हेल्थ टेररिज्म, शिक्षा तंत्र में शिक्षा का आतंक और आतंकवाद, चिकित्सा के क्षेत्र में जो आतंक और आतंकवाद चल रहा है, पूरी तबाही चल रही है। इन सब प्रकार की तबाहियों से, बर्बादियों से भारत माता को बचाने के लिए कोई संस्था पूरी प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के साथ काम कर रही है तो वो पतंजलि है। और जो देश के संवेदनशील नागरिक है, जो देश में सात्विक आत्मा है, उनको पता है कि पतंजलि क्या कर रहा है। मैं किसी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के साथ, राजनीतिक संगठन के साथ, किसी भी धार्मिक संगठन के साथ, किसी सांप्रदायिक संगठन के साथ, किसी 50, 100, 200 साल, 500, 1000 साल पुरानी पीठ के साथ पतंजलि की तुलना नहीं कर रहा हूं। लेकिन बिना किसी की तुलना के, अब देखो, तुलना तो मैं कर नहीं रहा हूं, लेकिन आप जब तराजू पर तोल के देखेंगे पतंजलि का योगदान और उसको, इसका तुलनात्मक विश्लेषण एकेडमिक लेवल पर होगा आगे, पतंजलि ने क्या किया और इस समय जो अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठन और बड़े बड़े सत्ताएं और बड़े बड़े साम्राज्य लेकर के जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, ये सब आप जब जानेंगे तब आप खुद अनुभव करेंगे। किसी ऋषि मुनि ने ग्रंथ दिया, जैसे आज श्रावण शुक्ल सप्तमी को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, उन महापुरुष ने जो दिया, जो किया, उनका जीवन, उनकी तपस्या तो बहुत बड़ी प्रेरणा है ही। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कितनी बड़ी बड़ी कालजयी रचना। और मैं तो कहता हूं, चाहे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, भगवान वेदव्यास जी हैं, गौतम कणाद, जमनी पांडे, पतंजलि आदि है, चरक शुद्ध धन्वंतरी आदि, ऋषियों को माध्यम बना करके स्वयं भगवान इनको निमित्त बना करके, माध्यम बना करके वो रचना हमें देते हैं। तो जैसे हम भारत के निर्माण में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के योगदान को याद करेंगे तो हृदय कृतज्ञता से भरा आएगा। उनका दिया हुआ एक एक सूत्र, उनका दिया हुआ एक एक दोहा, एक एक चौपाई, उनके द्वारा गाया गया एक एक पद युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। इतनी बड़ी बड़ी कालजयी रचनाएं उन्होंने दी। तो एक एक महापुरुष का योगदान, ऋषि ऋषिकाओं का योगदान, वीर वीरांगनाओं का योगदान हम जब याद करते हैं, महर्षि दयानंद का, स्वामी विवेकानंद का, इस युग के महायोगी श्री अरविंद का जो योगदान है, जय कृष्णमूर्ति का जो योगदान है, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 गुरुओं का जो योगदान है, जो योगदान भगवान बुद्ध, भगवान महावीर आदि जैन धर्म के जो महान तीर्थंकर हैं,
हम ऐसे ही ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो ओजाणम, ओम नमो लोये सवसागुणम, अरिहंतों को, इन तीर्थंकरों को ऐसे प्रणाम नहीं करते। तीर्थंकरों को प्रणाम करने के पीछे भगवान बुद्ध आदि महापुरुषों को प्रणाम करने के पीछे और उनके कुछ प्रेरणाओं को दोहराने के पीछे एक बहुत बड़ी ऊंची कृतज्ञता और उनके बहुत बड़े योगदान को हम इस रूप में समाज के सामने रखना चाहते हैं कि इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत है हमारी। तो महर्षि पतंजलि के संदर्भ में पूरा तो बोध किसी को नहीं है, लेकिन योगेन चित्तस्य पदेन वाचम मलम शरीर च वैदिकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। अब सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा दर्शन ऋग्यजु साम अथर्व ईशकेन मुंडुक मांडुक्य ऐतरेय तैतरीय छांदोग्य बृहदारण्यक आदि उपनिषद, रामायण महाभारत श्रीमद् भगवद गीता जो महाभारत का एक पाठ है, 18 पुराण ऐतरेय तैतरीय सतपथ गोपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति तो एक स्मृति और उसमें भी जो कुछ प्रक्षेप आदि उनको लेकर के देखो, शास्त्र सनातन के शास्त्र और जो उनमें प्रक्षेप आदि है, ये तो एक बहुत बड़ा विषय, उसके ऊपर तो कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इतना बड़ा योगदान है हमारे महापुरुषों का, उसको ठीक से कभी हमने समझा ही नहीं। और इस बात के साथ यूं समेटता हुआ पतंजलि की इस पूरे अनुष्ठान को, आंदोलन को, अभियान को, सारे ऋषियों की इस ज्ञान विरासत से लेकर के, सारे ऋषियों की तपस्या से लेकर के और सारे ऋषियों के संकल्पों को की पूर्ति हेतु जो पतंजलि पुरुषार्थ करा, एक तरफ सारे ऋषियों की विरासत, दूसरी तरफ विज्ञान और फिर समाज का नव निर्माण, सभी दिशाओं से समाज उन्नत बने। इसलिए मैं कह रहा था सैकड़ों क्षेत्रों में पतंजलि काम कर रहा है।